हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मर्चेंट नेवी हेल्पलाइन। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो भी मॉडर्न जनरेशन के सीफेरर है। ठीक है, जो भी मर्चेंट नेवी में सीफेरर हैं या जो भी मॉडर्न जनरेशन के जो अभी के सीफेरर निकल रहे हैं, यूथ है अपने इंडिया के जो नौजवान सीफेरर है, तो वो क्या करते हैं। सबसे पहली बात कि वो अपना आपको पता होता है कि जो सीफेरर होते हैं उसका वर्क जो होता है एक कॉन्ट्रैक्ट बेसिस वर्क होता है। ठीक है, मतलब कि 8 महीने का, 6 महीने का या फिर 4 महीने का, 12 महीने का ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो वो आप पे डिपेंड होता है कि आप जितना दिन शिप पे चाहो वर्क करो, जितना दिन चाहो लैंड पे रहो। ठीक है, अब ऐसा कोई होता नहीं है कि मतलब जिस टाइम कंपनी आपको बुला रही है, कोई इमरजेंसी, कोई भी रियर केस आपको होता नहीं है। ठीक है, जब तक शिप पे रहते हो आराम से शिप पे काम करो, जब आप घर पे हो तो अपना आराम से इंजॉयमेंट लाइफ जियो, घर पे अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो। आपको कोई भी कंपनी या कोई बोलने वाला नहीं है कि भाई इतना वर्क क्यों कर रहे हो, ऐसे क्यों कर रहे हो। ठीक है, आपका अगर मन है तो 2 साल घर पे बैठ सकते हो और नहीं मन है तो फिर कंटिन्यू सेल कर सकते हो। वो आप पे डिपेंड है कि आप जितना दिन चाहो सेल करो शिप पे, जितना दिन चाहो अपने घर पे बैठो। तो फ्रेंड्स, मेरा जो अभी यंगस्टर है, जो भी अभी इंडिया का जनरेशन है, मॉडर्न जनरेशन है, जो भी सीफेयर है, तो वो क्या कर रहा है वो आपको मैं बता दूँ। तो सबसे पहले वो अपना साइड बिजनेस खोल रहे हैं। ठीक है, जैसे स्टार्टिंग में आप किसी भी साइड से जाते हो, डेक साइड से जाओ या फिर कुक साइड से जाओ या फिर इंडियन साइड से जाओ, तो स्टार्टिंग में आपको जो कोर्स करने के बाद 3 साल, ठीक है, स्टार्टिंग में 3 साल तो समझो कि कुछ नहीं ही बचता है। ठीक है, अगर मान लो अगर कोई बंदे का 8 महीने का, मान लो स्टार्टिंग में कोई बंदा 9 महीने का सेल मारा, DNS वाला बंदा, तो 9 महीने का सेल मारा, तो फिर अगर मान लो कि जो वो पैसा अर्निंग करता है, ठीक है, जो भी सेविंग करता है, तो वो सेविंग करेगा तो पहले कुछ शॉपिंग फैमिली के लिए जो आता है सेल करके, तो कुछ शॉपिंग करेगा, प्लस जो उसका फिर उसके बाद से फिर उसको कोर्स करना पड़ता है DNS वाले बंदे को। एक होता है 4 महीने का कोर्स, फिर उस कोर्स में पैसा लगता है और फिर एग्ज़ाम देता है COC का। तो मतलब खर्च पैसा होता रहता है, स्पेंड होता रहता है, फिर जो उसको एग्ज़ाम में खर्च होता है प्लस। तो मान लो ये समझ लो कि भाई आपका रैंक बढ़ने के लिए फिर आपको एग्ज़ाम देना पड़ता है, तो फिर उसमें पैसा स्पेंड होता ही रहता है, खर्च होता ही रहता है। तो मतलब आप कमाते हो, अर्निंग करते हो, तो सेविंग नहीं कर पाते हो। ठीक है, उसी तरह बीटेक वाले बंदे भी कोई मरीन का कोर्स करके जाते हैं शिप पे, तो कोर्स करके गए शिप पे और मान लो 9 महीने का 2 बार सेल किए, सेल करने के बाद जो पैसा अर्निंग किए, सेविंग किए, फिर उसको रखे, फिर उसमें फिर सेविंग करके फिर वो COC का एग्ज़ाम देता है, फिर COC एग्ज़ाम में पैसा लगा। तो ये बात मान लो अच्छे कॉलेज से करे हो तो फिर रिज्वाइनिंग में कंपनी जॉब दे देती है, नहीं तो फिर रिज्वाइनिंग के टाइम में किसी अच्छे से एजेंट को पकड़ो, नहीं तो फिर कोई कंपनी है पकड़ो, तो कोई कंपनी में थोड़ा बहुत पैसा लगता है। तो ये समझ लो कि 2 से 3 साल आपको स्टार्टिंग में इतना कमा लोगे कि आप खुद अपने कर सकते हो, थोड़ा बहुत घर पे दे सकते हो। लेकिन बिजनेस स्टार्टिंग में 2 से 3 साल में नहीं करना है। ठीक है, उसके बाद 2 से 3 साल के बाद देखो अभी क्या हो रहा है ना, कि अभी जो अपने इंडिया का सोच है, ठीक है, वो यही सोचता है ना, जो भी बंदे को अगर देखोगे ना, जिस बंदे की अगर इनकम, अगर जो बंदा अगर साल में 10 लाख रुपया सेव करता है, ठीक है, साल में अगर 10 लाख रुपया कमा के वो सेव करता है, तो वो सोचता है कि मैं 20 लाख का बिजनेस करूँ। ठीक है, मतलब अपने से डबल जो अमाउंट लेके चलता है और कभी किसी से लोन उठाता है, कभी किसी से कर्ज लेता है। तो वो डिफरेंट सोसाइटी का अलग अलग एक सोच है। तो किसी बंदे को देखोगे यार, मतलब अभी देखो यार, जितने भी बंदे जो अच्छे से रैंक कर रहे हैं, अच्छा खासा अर्न कर रहे हैं और अच्छे पोस्ट पे हैं, तो सबसे पहली बात है पैसा की बदौलत होती है। ठीक है, हर चीज़ जो अभी जो हो रहा है तो हर कुछ पैसा ही है। ठीक है, अगर पैसा नहीं है आपके पास तो फैमिली मेम्बर ही आपको नहीं पूछती है। ठीक है, जो होता है ना, जो सच्चाई चल रहा है आजकल कि जो ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, वही वाला हाल है। तो ये लेके चलो, अगर बिजनेस करना है तो 2 से 3 साल स्टार्टिंग में रुक जाओ। 2 से 3 साल पहले जम के अपने को एग्ज़ाम निकालना है। एग्ज़ाम निकालने के बाद जब COC हाथ में आ जाएगा, तब जो शिप पे जाते हो ऑफिसर रैंक पे, ठीक है, ऑफिसर रैंक पे जब शिप पे जाओ, आराम से कोई दिक्कत नहीं है, पैसा सेविंग करो, आराम से बिजनेस कर सकते हो। क्योंकि अगर आपके पास पैसा है तो बिजनेस आइडिया मन में आते रहते हैं हमेशा। ठीक है, हर चीज़ डिपेंड पे पैसा पे। ठीक है, आपको गवर्नमेंट भी कुछ हेल्प करेगी, कुछ आप खुद से करना और आप पे डिपेंड है। ऐसा तो नहीं ना है कि भाई मान लो कंटिन्यू सेल ही कर रहे हो तो आपको पास टाइम नहीं है। आराम से आओ, मान लो कि 8 महीने का, 9 महीने का सेल करके आए, 2 या 3 महीना या फिर 4 महीना घर पे हो, तब तक ये बिजनेस चलाओ। फिर जा रहे हो तो फिर किसी फैमिली मेम्बर्स को दे दो चलाने के लिए, तो या फिर किसी को जो रख सकते हो मैनेजमेंट करने के लिए, तो जो कोई बिजनेस को संभाल सके उसको सैलरी दो, करवाओ बिजनेस, अच्छा ग्रो करेगा बिजनेस, कोई दिक्कत नहीं है। अभी हर इंसान देखोगे, अभी जो हैदर अली हैं यूट्यूबर थे,
बहुत सारे यूट्यूबर है मर्चेंट नेवी के बारे में बहुत पहले से नॉलेजफुल देते हैं, हैदर अली, तो उनका भी अपना एक शॉप है, तो बिजनेस होता है। उन्होंने भी पैसा कमाया, पैसा कमा के सेविंग किया, सेविंग करने के बहुत बढ़िया सा दुकान खोल लिया, शॉप खोल के, और फिर शॉप चलाते हैं। तो ये होता है, जो भी बंदे देखते हैं, जो भी बंदे बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, नहीं तो फिर अपना लग्जरियस लाइफ के पीछे, मतलब समझो कि अब ऑडी कार लेंगे और बंगला कर देंगे, तो ये सब है एक टाइम तक सही है, लेकिन बिजनेस करो, ठीक है। बिजनेस बहुत ही अच्छा, जो भी देखोगे अभी तुम, कोई भी इंसान अगर बड़ा बिजनेसमैन को देखता है तो बोलता है कि यार क्या उसकी लाइफ है, कितना बड़ा बंदा है, लेकिन कोई ये नहीं पूछता है ना, कोई ये नहीं सोचता है कि अरे अभी जो वो लाइफ जी रहा है उससे पहले उसकी लाइफ कैसी थी, ठीक है। अभी लोग बोलते हैं, अगर मुकेश अंबानी के घर चले गए, मुकेश अंबानी के घर अगर बाहर से देखते तो बोलते हैं अरे इतना बिलियन का घर बना हुआ यार, इसमें ये फैसिलिटी है, वो दुनिया एशिया का नंबर 1 पैसा वाला हो गया, ये वो डिस्टैट, तो ये सोचता है आदमी। लेकिन कोई ये नहीं सोचता है कि उन्होंने कितना मेहनत किया, ठीक है, अपने बिजनेस को लेके उन्होंने कितना उसमें मेहनत डाला, कितना उसने कोशिश किया, कितना काम किया, तब जाके वो इतना सक्सेसफुल इंसान है, ठीक है। लोग सिर्फ ये बोलते हैं ना कि मतलब वो कर लिया, उसका बिजनेस ऐसा हो गया, ये कर लिया, वो कर लिया, तो तुम भी कर सकते हो भाई, तुम भी कर सकते हो, तुम क्यों नहीं कर सकते? जब अंबानी कर सकते हो तुम क्यों नहीं कर सकते यार? तुम्हारे में उसमें फिर फ़र्क क्या है, ठीक है। वो भी इंसान है, तुम भी इंसान हो, तुम हर कुछ कर सकते हो, यू कैन डू इट, अपने आप पे भरोसा रखो, ठीक है। जब अंबानी के जो पिताजी थे ना, वो पकौड़ा तोलते थे मुंबई में वो पकौड़ा तोलते थे, पकौड़ा का ठेला लगाते थे, और आज उसका बेटा देखो एशिया का सबसे नंबर 1 बिजनेसमैन हो चुका है। तो ये होती है भाई, ठीक है ना। तो ये सोच के चलो ना, अपना साइड बिजनेस लेके चलो। अगर बहुत सारा बिजनेस है, पर पैसा है तो बहुत सारा बिजनेस आइडिया देने वाला कमी नहीं है, ठीक है। साइड बिजनेस बहुत सारा बिजनेस सब है, या फिर पार्लम में बिजनेस कर लो, ठीक है, या फिर गैस एजेंसी खोल लो, कोई शॉप खोल लो, कहीं पे अच्छा ज़मीन की साइड लैंड ले लो, वहाँ पे शॉप बना के दे दो, ठीक है। स्टील एजेंसी खोल लो, जनरल स्टोर खोल लो, या फिर बाइक एजेंसी खोल लो, स्कूल्स खोल, मतलब ढेर सारे पड़े हुए हैं आपके पास ऑप्शन है। सिर्फ पैसा होना चाहिए, ठीक है। पैसा अच्छा खासा कमा लेते हो, जो भी सीता में आता है वो चाहेगा ना तो 1 साल की सैलरी उठा के अच्छा सा बिजनेस कमा सकता है, क्योंकि 3 साल के अंदर आपकी सैलरी भी इतनी अच्छी खासी पहुंच चुकी होती है, 2 लाख से ऊपर ही चली जाती है 3 साल की सैलरी। अगर आप 12 महीने सेल करके आते हो तो 24 लाख रुपये आराम से आपके पास हो जाता है, ठीक है। 24 लाख में से 4 लाख रुपये मान लो खा पी भी गए तो आपके पास 20 लाख सेविंग बचा, ठीक है। ऐसा नहीं है, मतलब कोई और होता है ना, कोई और जॉब सब में कि अब भाई वहाँ पे गए, मतलब कोई लैंड पे रह रहा है तो शॉपिंग कर रहे हैं, कंटिन्यूसली आपकी शॉपिंग चल रही है, आज ये क्लॉथेस ले रहे हैं, कल वो क्लॉथेस ले रहे हैं, ठीक है, कल यहाँ घूम रहे हैं, कल वहाँ घूम रहे हैं, ये वो डिस्टेंट, मतलब पैसा खर्च होता रहता है। लेकिन शिपिंग लाइन में कैसा है, शिपिंग लाइन में क्या है कि आप जो भी कमा रहे हो आपका फुल्ली पूरा पैसा सेव होता है, इसमें से कुछ भी खर्च नहीं होता है, ठीक है। पूरा का पूरा आपका पैसा सेव हो रहा है। एक बार जब 9 महीने का सेल मार के निकलते हो, 9 महीने के जो लैंड पे आते हो, अपने घर जब वापस आते हो, तो भाई आपके पास अकाउंट में पड़ा रहता है, डॉलरों में भरा रहता है, ठीक है। तो उसके बाद अपनी लाइफ जियो आराम से, कोई दिक्कत नहीं, बिजनेस करो, जो करना करो, ठीक है। तो फ्रेंड्स एक बात हमेशा सोची चलो कि पैसा जो है, पैसा बहुत ही मेहनत से कमाया जाता है, ठीक है। जो भी बंदे खर्च करते हो ना पैसा, तो एक बार सोचो कि ये पैसा इसको आपके गार्जियन ने कितना मेहनत से कमाया है। जब पैसा अगर आप खुद से जब किसी दिन कमाना शुरू कर दोगे, जब आप पैसा खुद से किसी एक दिन भी अगर खुद से अपने आप पे किसी दिन कमाया पैसा, तो उस दिन आपको कुछ अलग ही एहसास होगा, और उस दिन आपको पता चलेगा कि पैसा की एक्चुअली वैल्यू क्या है, ठीक है। पैसा की एक्चुअल में पैसा की वैल्यू क्या है, क्योंकि हम लोग तो यार अभी जितने भी फ्रेशर जैसे वीडियो को देख रहे हैं, तो अभी तो फैमिली के खर्च पे चलते हैं, ठीक है। पापा मम्मी कमाते हैं और अपने लोग मिल के ऐश करते हैं। लेकिन जब आप आओगे ना उस स्टेज पे, जब खुद पैसा कमाओगे, तब आपको एक्चुअली में पैसा की वैल्यू पता चलेगी, पैसा होता क्या चीज़ है। तो फ्रेंड्स बहुत सारा आइडिया है, कोई भी आइडिया की कमी नहीं, बहुत सारा आइडिया है, सिर्फ आपके पास पैसा रहना चाहिए बिजनेस करने के लिए। आइडिया की कमी नहीं है, सजेशन देने वाले की कमी नहीं है। आप आराम से जब ये सोचो चलो कि स्टार्टिंग में नहीं करना है, 2 से 3 साल के बाद, 2 से 3 साल आराम से कमाओ, कोई दिक्कत नहीं है। आराम से जो शौक़ है पूरी कर लो शौक़ अच्छे से। उसके बाद 2 से 3 साल उसके बाद जब आपका COC आ जाता है, जब आप ऑफिसर रैंक पे जाते हो शिप पे, ठीक है, तब बढ़िया से कमाओ, तब सेविंग करो, तब फिर कोई अच्छा खासा बिजनेस चलाओ और बिजनेस अच्छा से ग्रो करो,
ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सेल अगर शिप में नहीं भी जाते हो, कोई बंदा होता है कि बोलता है कि भाई मैं मर्चेंट नेवी लाइन में 10 साल काम करूँगा या फिर 5 साल काम करूँगा या फिर 3 साल काम करूँगा, मतलब अपने पे लेके चलता है ना भाई। कोई बंदा बोलता है कि भाई मैं 10 साल से ज़्यादा मर्चेंट नेवी लाइन में काम नहीं करूँगा, या कोई बोलता है इतना साल से ज़्यादा मैं काम नहीं करूँगा, कोई बोलता है इतना साल से ज़्यादा मैं काम नहीं करूँगा। तो वो आप पे डिपेंड है कि आप जितना दिन चाहो शिपिंग लाइन में काम करो, जितना दिन चाहो शिपिंग लाइन में काम नहीं करो। अगर आप शिपिंग लाइन से रिलेटेड कोई काम करना चाहते हो, जैसे कि किसी कॉलेज में अगर आप एज अ प्रोफेसर पढ़ा सकते हो, एज ए इंजीनियर पढ़ा सकते हो, तो वो भी कोई भी मैरीटाइम कॉलेज, ठीक है, कोई भी मैरीटाइम कॉलेज में पढ़ा सकते हो। तो उस समय उतनी सैलरी नहीं मिलती, मतलब कि 2 लाख 3 लाख हाईएस्ट मिलती है आपको, जो मंथली मिलती है, ठीक है। किसी भी इंस्टीट्यूट या किसी भी कॉलेज जैसे कि तोलानी हो गया, एंग्लो हो गया, समुद्र हो गया, सभी इंस्टीट्यूट में आप पढ़ा सकते हो। तो आने वाले फ्यूचर में बता रहा हूँ, आने वाले फ्यूचर में जब आपके पास 10 साल का 5 साल का एक्सपीरियंस हो गया शिपिंग लाइन में, अगर आप नहीं चाहते हो वर्क करना शिप पे, ठीक है, तो लैंड पे कर सकते हो वर्क, और नहीं तो अपना अच्छा खासा कोई बिजनेस कर लो, ठीक है। बहुत सारे आपके पास ऑप्शन है। तो अभी ये लेके चलो कि भाई अभी हमको पढ़ना है, अपना जब ऑफिसर है एग्ज़ाम COC निकालने के बाद ही कुछ बिजनेस के बारे में कुछ सोचना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कोई भी मर्चेंट नेवी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन, कोई डाउट तो कमेंट कीजिए। थैंक यू गाइस, ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे।